विवाह आरंभ करते हैं। प्रेम की डोरी से बंधा ये नाता युग युग तक रहेगा साक्षी विधाता। जहां बंसी की धुन वहां राधा की नाम, वहां प्रेम की पूजा वही कृष्ण धाम। क्या प्रेम केवल दो हृदय का मिलन होता है या आत्मा और परमात्मा का संगम? क्या विवाह केवल एक सांसारिक बंधन है या प्रेम का शुद्धतम स्वरूप? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राधा और कृष्ण का वास्तव में विवाह हुआ था? आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जहां प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की सबसे पवित्र मिलन की गाथा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये कहानी हमें ले जाएगी वृंदावन के उन पवित्र स्थल पर जहां राधा और कृष्ण ने प्रेम की पराकाष्ठा को साकार किया, जहां बंडीरवन की छाव में स्वयं ब्रह्मा ने इस विवाह का साक्षी बनकर इसे युग युग के लिए अमर कर दिया। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर हम आपके साथ चलते हैं। वृंदावन के 5 प्रमुख वन में से एक बंडीरवन, वो वही स्थान है जहां राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। कथा के अनुसार एक दिन कालिंदी नदी के किनारे जब कृष्ण अपनी सखाओं के साथ क्रिया कर रहे थे, अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई। राधा जो वही निकट थी, ठंड और बारिश से व्याकुल हो गई। कृष्ण ने उन्हें एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आश्रय दिया और उसी क्षण स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कृष्ण, ये कोई साधारण क्षण नहीं, ये प्रेम का साक्षात मिलन है। आज जहां सृष्टि का सबसे पावन विवाह संपन्न होगा। और फिर वेदों के मंत्र के साथ ब्रह्मा ने स्वयं इस विवाह को संपन्न किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और इस विवाह का युग युग तक अमर रहने वाला इतिहास बन गया। यह सबसे बड़ा प्रश्न है जो भक्तों, विद्वानों और प्रेमियों के मन में युग से गूंजता आ रहा है। गंधर्व विवाह की कथा। कुछ शास्त्रों में वर्णित है कि राधा और कृष्ण का विवाह गंधर्व रीति से हुआ था, जहां प्रेम ही सबसे बड़ा साक्षी होता है। कृष्ण केवल प्रेम के प्रतीक नहीं थे, वे एक विराट आध्यात्मिक चेतना थे। उन्होंने प्रेम को किसी बंधन में बंधने की बजाय समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा तक पहुंचाया। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, राधा और मैं कभी अलग नहीं हुए, हम एक ही आत्मा के 2 रूप हैं। उनका विवाह सांसारिक रीति से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ था। यही कारण है कि यह विवाह फुलेरा दूज के दिन मनाया जाता है, ताकि भक्त हर वर्ष इस दिव्य प्रेम का स्मरण कर सके। फुलेरा दूज ये वो पवन तिथि है जब संपूर्ण ब्रजभूमि प्रेम के इस दिव्य उत्सव में डूब जाती है। इस दिन क्या क्या होता है? श्री बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा और संकीर्तन, राधा कृष्ण के प्रतीकात्मक विवाह का रस्म, मंदिरों में भव्य रथ यात्राएं, इनमें हजारों भक्तगण शामिल होते हैं। फूलों की वर्षा, मंगल गीत और माखन मिश्री की प्रसाद। इस दिन वृंदावन, बरसाना, मथुरा और द्वारका प्रेम और भक्ति के रंग में सराबर हो जाता है। इसका संदेश स्पष्ट है, प्रेम, भक्ति और समर्पण कभी पुराने नहीं होते, वे हर वर्ष नए रंग और नई ऊर्जा के साथ खिलते हैं। प्रेम में जब तक त्याग नहीं तब तक वो पूर्ण नहीं, भक्ति में जब तक समर्पण नहीं तब तक वो सार्थक नहीं। राधा कृष्ण का विवाह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है। वो समाज के नियमों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। युग बीत जाएगी पर राधा कृष्ण का ये विवाह प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का सबसे पवित्र उदाहरण बना रहेगा। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और दुर्लभ पौराणिक रहस्य से भरी कहानियां लाते रहेंगे। हर साल इस पवन उत्सव को याद करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं और प्रेम व भक्ति की इस अमर गाथा का हिस्सा बने।